एपिसोड के स्टार्ट में हम जिम और टोबी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां उनकी तस्वीरें ली जा रही होती हैं क्योंकि उन्होंने म्यूजियम में चोरी छुपे अंदर घुसने की गलती की थी। मिस्टर स्टिकलर और जिम की मोम पुलिस स्टेशन आकर उन्हें वहां से छुड़वाते हैं। हम देखते हैं कि जिम की मोम मिस्टर स्टिकलर को उनकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहती हैं। जिम की मोम मिस्टर स्टिकलर से कहती हैं, शुक्र है कि मिस मोरा ने पुलिस से उनकी कोई शिकायत नहीं की। जिस पर मिस्टर स्टिकलर कहते हैं, शुक्रिया करने की कोई बात नहीं बारबरा। मिस नमोरा मेरी अच्छी दोस्त हैं। मैंने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ बच्चे हैं और ये सिर्फ उनकी नादानी है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ कार में हम जिम और टोबी को देखते हैं। टोबी कहता है, अब हमारे दरमियान ऐसे ट्रोल भी हैं जो इंसानों की शक्ल ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि मिस्टर स्टिकलर भी उन्हीं में से एक हैं। जिस पर जिम कहता है, वो इस शहर में काफी देर से स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक ट्रोल होंगे। तभी जिम टोबी से उसका मोबाइल ले लेता है और उसमें वो तस्वीर देखने लगता है जो टोबी ने म्यूजियम से भागते वक्त ली थी। जिम कहता है, मुझे पता है कि ये पुल मैंने कहाँ देखा है। ये वही पुल है जिसके बारे में ब्लिंकी ने मुझे बताया था कि इसमें बुलार के डैड गनमा को कैद किया हुआ है। मुझे लगता है कि वो गनमा को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें घर जाते ही ब्लिंकी के पास जाना होगा। तभी जिम की मोम कार में आती हैं और वो चुप कर जाते हैं। जिम की मोम मिस्टर स्टिकलर को कॉफी पे इनवाइट करती हैं, जिस पर वो आने के लिए राजी हो जाते हैं। जाते हुए मिस्टर स्टिकलर जिम से कहते हैं, अगली बार ऐसी गलती तुम पर भारी पड़ सकती है यंग एटलस। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब मिस्टर स्टिकलर वहाँ से चले जाते हैं, मोम क्या आपने अभी मिस्टर स्टिकलर को डेट के लिए पूछा? जिस पर जिम की मोम गुस्सा करते हुए कहती हैं, अब तुम बात को ना घुमाओ। तुम दोनों इतने बेवकूफ हो कि एक फिटनेस बैंड के लिए इतनी रात को म्यूजियम में घुस गए। अब जब तक तुम मिस नमोरा से माफी नहीं मांगते, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। अगले सीन में हम जिम को देखते हैं जो चोरी छुपे घर से निकलकर ट्रोल मार्केट में आ जाता है और ब्लिंकी और आर को किलर हेड पुल की तस्वीर दिखाने लगता है। ब्लिंकी उस तस्वीर को देखकर कहते हैं, ये तस्वीर कुछ वाज़ेह नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है मास्टर जिम। जिम ब्लिंकी से कहता है, और उन ट्रोल्स के बारे में आप क्या जानते हैं जो इंसानों की शक्ल भी ले सकते हैं? जिस पर आर कहते हैं, उन्हें चेंजलिंग्स कहा जाता है। जब आर ये कहते हैं तो सभी ट्रोल्स उन्हें देखने लगते हैं। जिस पर ब्लिंकी आर को चुप करवाते हैं। ब्लिंकी बताते हैं, चेंजलिंग की बात ट्रोल मार्केट में नहीं की जाती। सदियों पहले गम ट्रोल्स ने हमारे बच्चों को चुराया और उन्हें बदलने के लिए कुछ अजीब किया। चेंजलिंग के बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि वो इंसानों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाएं। ब्लिंकी जिम को बताते हैं, किलर हेड पुल के टुकड़ों को इकट्ठा करने में बुलार को सदियां लग सकती हैं और इसके लिए उसे चेंजलिंग्स के पूरी फौज की जरूरत होगी। जिम कहता है, मैंने आधा किला हेड पुल बना हुआ देखा है। ब्लिंकी कहते हैं, आपकी छोटी सी नादानी पूरे ट्रोल मार्केट में अफरा तफरी पैदा कर सकती है। तभी जिम के सामने ड्रॉल आता है जो जिम से कहता है, इंसानी ट्रोल हंटर, मैं कल की लड़ाई में तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर जिम ब्लिंकी से कहता है, आखिर ये मुझे मारने की बात क्यों कर रहा है? ये तो सिर्फ हार और जीत वाला मैच है। जिस पर ब्लिंकी कहते हैं, आपने ड्रॉल को लड़ाई के लिए ललकारा है, अब ये बात उसकी इज्जत पर आ गई है। जिससे जिम ड्रॉल से लड़ाई के दिन को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। जिम ड्रॉल को बताता है कि हमें कुछ ऐसी चीजों का पता चला है जिसका अंजाम बुरा हो सकता है। जिम ड्रॉल को पुल और चेंजलिंग्स के बारे में बताना चाहता था, लेकिन ब्लिंकी उसे चुप करवा देते हैं। ड्रॉल जाता हुआ कहता है, कल के मैच में मैं तुम्हें मार डालूंगा और अगला ट्रोल हंटर मैं बनूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है। जाओ ट्रोल हंटर, अपने प्यारों को अलविदा कह दो। और वो वहाँ से चला जाता है। अगला सीन म्यूजियम का देखते हैं, जहाँ मिस्टर स्टिकलर नमोरा को बुलार के सामने ले जाता है, जहाँ बुलार नमोरा पर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इंसानी ट्रोल हंटर के सामने अपना दूसरा रूप दिखाने की? नमोरा बुलार से माफी मांगती है, लेकिन बुलार उसको मारने के लिए हमला करता है। लेकिन नमोरा बुलार को फेर दिखाते हुए कहती है, सोचो बुलार, हम इस चीज के जरिए और चेंजलिंग्स को अंधेर नगरी से ला सकते हैं, जिससे तुम्हारी और ज्यादा मदद होगी। जिस पर मिस्टर स्टिकलर कहता है, अब हमें और चेंजलिंग्स की जरूरत नहीं है, पुल जल्द ही तैयार हो जाएगा। लेकिन बुलार मिस्टर स्टिकलर की बात नहीं मानता और नमोरा से कहता है, तुम और चेंजलिंग्स को अंधेर नगरी से बुलाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जिम को देखते हैं जो अपने सभी दोस्तों और मॉम के लिए लेटर लिख रहा होता है। फिर वो एक लेटर क्लेयर को देने जाता है, जहाँ वो देखता है कि क्लेयर अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रही होती है। जिम वो लेटर उसके बैग में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जिम को घर में देखते हैं जो अपनी मोम का पसंदीदा खाना बना रहा होता है। जिस पर जिम की मोम कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम्हें मिस नमोरा से माफी नहीं मांगनी पड़ेगी? तो मैं तुम्हें बता दूं जिम कि तुम गलत हो। जिस पर जिम कहता है, मोम आप हमेशा काम में बिजी रहती हैं। आखिर आपको याद है कि हमने इकट्ठे बैठ के खाना कब खाया था? फिर वो इकट्ठे खाना खाते हैं। खाने के बाद जिम अपनी मोम से कहता है, मोम जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और एक साइड पर अपनी मोम के लिए लेटर रख कर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के 2 बजे होते हैं, लेकिन जिम
जिम को कल की टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही होती। जिम एम्यूलेट निकालता है, उसकी लाइट दीवार पर लिखे हुए अल्फाज पर पड़ती है जो ट्रोल्स की जुबान में बदल जाते हैं, जिस पर जिम वो किताब निकालता है जो ब्लिंकी ने जिम को पढ़ने के लिए दी होती है और वो उस किताब पर एम्यूलेट की रोशनी डालता है और वो किताब पढ़ने लगता है जिसमें जिम ट्रोल्स की कमजोरियां और पुरानी लड़ाइयों के बारे में पढ़ता है। अगले सीन में हम ट्रोल्स को देखते हैं जो जिम और ड्राल के दरमियान लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। ब्लिंकी जिम से कहते हैं, क्या मास्टर जिम आपको वो सभी याद है जो हमने आपको सिखाया है? चलें अब आप हमें वो 3 असूलों के बारे में बताएं। जिस पर जिम ब्लिंकी को कहता है, पहला असूल कि हमेशा डर के रहो, दूसरा असूल कि हमेशा लड़ाई को खत्म करो और अपने दुश्मन को हमेशा मौत की घाट उतार दो, और तीसरा ये कि अगर लड़ाई में मुश्किल हो तो पांवों के दरमियान हमला करो। लेकिन मैंने वो किताब पढ़ी जिसमें ये मजीद लिखा हुआ था कि आप अपने दुश्मन ट्रोल की कमजोरी ढूंढें और उस पर हमला करें। जिस पर ब्लिंकी खुश होते हैं और कहते हैं, हमें बहुत खुशी है कि आपने उस किताब को पढ़ा मास्टर जिम। फिर वेंडल दोनों को लड़ाई के लिए मैदान में बुलाते हैं। जिम जाने से पहले टोबी को एक लेटर देता है और कहता है, अगर मैं आज के दिन मारा गया तो तुम ये लेटर खोलकर पढ़ लेना। ये वो सभी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। लेकिन टोबी जिम से कहता है, तुम्हें ये लेटर बंद ही मिलेगा और तुम्हें जीत के ही आना होगा। जिम और ड्राल के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ शुरू में तो ड्राल जिम पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन जिम भी उसका डटकर मुकाबला कर रहा होता है। जब ड्राल जिम पर भारी पड़ने लगता है तो जिम उसके पाँवों के दरमियान वार करता है, जिससे ड्राल को काफी दर्द होता है। तभी जिम ड्राल के पीछे छिप जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन ड्राल जिम को पकड़कर बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। लड़ाई के दौरान जिम अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और ड्राल को एक घूमती हुई बड़ी कुल्हाड़ी के सामने कर देता है, जिससे ड्राल दूर गिरता है। ड्राल खाई में गिरने वाला ही होता है, लेकिन जिम ड्राल की जान बख्श देता है और ड्राल को ऊपर खींचता है, जिस पर सभी ट्रोल जिम को लड़ाई खत्म करने के लिए कहते हैं, यानी कि वो ड्राल को मारने के लिए कहते हैं। जिम सभी को कहता है, मैं एक इंसानी ट्रोल हंटर हूँ। लड़ाई को खत्म करना यानी दुश्मन को खत्म करना आपकी दुनिया का असूल है, ना कि मेरी दुनिया का असूल है। आप सभी को अब एक ऐसा ट्रोल हंटर चाहिए जो सूरज की रोशनी में भी आपकी हिफाजत कर सके। अब हम पर चेंजलिंग्स का खतरा भी मंडरा रहा है। तभी ब्लिंकी जिम को चुप करवा के वहाँ से ले जाने लगते हैं। जिम देखता है कि ड्राल को सभी पत्थर मार रहे होते हैं, जिस पर जिम कहता है, आखिर सभी ट्रोल्स ड्राल के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? जिस पर ब्लिंकी बताते हैं, आपने उसकी जान बख्शकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब वो ट्रोल मार्केट में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लिंकी और आर जिम को लड़ाई में जीतने के लिए शाबाशी दे रहे होते हैं। तभी वेंडल आर और ब्लिंकी को बुलाते हैं, जिस पर ब्लिंकी जिम से कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी जीत की खुशी मनाइए, हम वेंडल को संभाल लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जब जिम घर जाता है तो जिम की मोमो से आवाज लगाती हैं। जब जिम वहाँ जाता है तो नमोरा वहाँ पर बैठी होती है। जिम की मोम जिम को मिस नमोरा से माफी मांगने के लिए कहती हैं, जिस पर जिम मिस नमोरा से माफी मांगता है, लेकिन बाद में जिम मिस नमोरा पर गुस्सा करने लगता है। तभी जिम की मोम बेहोश हो जाती। तभी नमोरा अपनी ट्रोल वाली शक्ल में आकर जिम पर हमला करने लगती है। जिम भी उसका अच्छे से मुकाबला करता है। जिम एम्यूलेट को लेने के लिए बैग की तरफ जाता है और एम्यूलेट निकालता है, लेकिन नमोरा उस पर हमला कर देती है, जिससे वो एम्यूलेट दूर गिरता है। जिम वहाँ से भागकर वॉशरूम में छिप जाता है, जहाँ उसे वो एम्यूलेट भी बड़ा मिलता है। वो एम्यूलेट को एक्टिवेट करता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तभी जिम को किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि ड्रॉल नमोरा से लड़ रहा होता है। वो नमोरा से मुकाबला करता है, उसे दूर फेंकता है। जिम ड्रॉल से कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर ड्रॉल कहता है, तुमने मुझे लड़ाई में हराया, जिससे मैं अब ट्रोल मार्केट में नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगा और मैं तुम्हारे और तुम्हारी मोम की हिफाजत करूंगा। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बेहतरीन ट्रोल हंटर बनोगे और जब लड़ाई छिड़ेगी तो मुझे तुम्हारी तरफ से लड़कर खुशी होगी। जिस पर जिम ड्रॉल को थैंक्स कहता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।